पुण्यात्माओं, इस काल ने इतनी प्रबल प्रेरणा कर रखी हमारे अंदर कि जब संतान उत्पत्ति ना होए तो वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ मानता है, क्योंकि काल चाहता है कि सब संतान उत्पत्ति करें और मेरा भोजन तैयार करें। इतनी प्रबल प्रेरणा या किसी न किसी के माध्यम से इंजेक्शन लगवाता रहता है, तो जिस कारण से जिसके संतान नहीं होती, कुछ दिनों के बाद उसको कोई ना कोई आकर टोक देता है, वो फिर तड़फ उठते हैं। यही स्थिति होगी थी नीमा की। उस दिन सुबह उठकर रोती हुई चल रही है। नीरू ने पूछा, क्यों रो रही हो आप? नीमा ने कहा, हे भगवान। नीमा रो रही है और कह रही है, विलाप कर रही है अपने भगवान शिव जी के सामने के, हे भगवान, हे शिव जी भगवान, क्या आपके घर में पुत्रों की कमी होगी? आप तो समर्थ हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे दे प्रभु, मेरा टाइम पास हो जाए, दुनिया का मुंह बंद हो जावे। ऐसे बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होती तो भगवान दे देते, शिव जी अवश्य प्रदान कर देते। अब उम्र क्या रह गई है, 60-65 साल की उम्र हमारी हो गई है। अब भी तू पुत्र और संतान की अभिलाषा रखती है? देखो, संतान हमारी किस्मत में है नहीं, और आप रो रो के अपनी आंखें खराब कर लोगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, आंखें तेरी चली जाएंगी और दुखी हो जाएगी, तू ना रो। ऐसे समझा बुझा के उसको चुप कराने का प्रयत्न उसका पति नीरू कर रहा है। ऐसे चलते चलते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए, जहां परमात्मा शिशु रूप में विराजमान थे कमल के फूल पर। अब पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा। नीमा स्नान करके बाहर आई, फिर नीरू स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब सुबह सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, वो 1.5 घंटा होता है सूर्योदय होने से पूर्व, और उस समय एकदम अंधेरा बहुत होता है और शीघ्र ही रोशनी होनी प्रारंभ हो जाती है, एकदम ऐसी स्थिति होती है। अब देखना कभी ध्यान से। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर स्नान किया था नीमा ने, उसको धोने के लिए वो पुनः किनारे पर गई, और नीरू नहा रहा था, ऐसे मल के पानी डाल रहा था, मसल रहा था। अच्छा, सुंडी जितने पानी में खड़ा था, नाभि जितने पानी में। अब नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सांप हो, सर्प हो। परमात्मा ने एक अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रहे थे नवजात शिशु के रूप में, ऐसे। अब नीमा ने सोचा, हे भगवान, कहीं कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखा। क्या देखा कि बच्चा है कमल के फूल पर, बालक है। अपने पति से कहने लगी कि देखियो जी, देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा, या तो मेंटल होली, इसको अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, और कहता है, भगवान, इसको सद्बुद्धि दो, ये भूल पड़े इसके बच्चों की। तो वो कहती है, जी मेरी बात सुनो, देखो बच्चा, देखो बच्चा। वो कहने लगा, नीमा, तू पागल होएगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लग गए। अब नीमा कहने लगी, जी मैं सच कहती हूँ, देखो देखो। अब उसने और कसक के साथ कहा, जिधर हाथ का संकेत कर रही थी, नीरू ने देखा सचमुच उससे 10 फुट दूरी पर, 20 फुट की दूरी पर कमल के फूल पर बालक विराजमान। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, उस कमल के फूल समेत तोड़ दिया, उठा लिया बालक को,
और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक डूब ही जाता। अपन आत्माओं, जिस परमात्मा की चाह, जिस परमात्मा की खोज में पुण्यात्माओं ने राज त्याग दिए, राजाओं ने राज त्याग दिया और हजारों वर्षों तक साधनाएं की, जंगल जंगल में वन वन में भटकते रहे, कोई तप करता है, कोई जप करता है उसको पाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सर्व सुखदाई है, सर्व कष्ट हरण है, वो पूर्ण मोक्षदायक है। उस परमात्मा के साथ हम बहुत सुखी रहेंगे। परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम सदा सुखी रहेंगे, उनके पास रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे। अब वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में हो और जिसने सीने से लगा रखा हो उस भगवान को, अब उसको कितना आनंद होगा। अब जैसे बर्फ का स्वभाव है, कितनी गर्म हो तो जल गया हो हाथ किसी का, पैर, और बर्फ रख दे तो एकदम शांत कर देती है, उसका जलन भी नहीं रहती, छोड़ती। तो ऐसे इस संसार में हम अपने कर्मों रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, कोई ना कोई समस्या मन में उत्पन्न रहती है। और जब परमात्मा वो रूपी बर्फ हमारे साथ होती है तो उस समय हमें सब चिंताएं दूर हो जाती हैं हमारे से, हम किसी भी प्रकार की टेंशन में नहीं रहते हैं। अब नीमा को तो वो आनंद आ रहा, कभी बालक प्राप्त करके सौ शुक्र मना रही है अपने भगवान शिव जी के कि हे भगवान, आज ही आपको तरफ से याद किया था, भगवान शंकर भगवान आपने मेरी सुन ली, आप तो बड़े दयालु हो, बड़े दीन दयाल हो। अपने आत्मा हमारे साथ नो बन रही थी बूढ़ी, हमारे सारे दुख दूर तक रहा था परमात्मा कबीर जी, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म। और हम क्रेडिट दिया करते उस इष्ट ने जिसने हम पूजा करते, जैसे ये दास पहले बाबा श्याम जी ने पूजा करता, और घर में संतान हुई, नौकरी लागी, पास होया करते, दादा श्याम जी को क्रेडिट दिया करते। उस श्याम जी ने आप ना बेरा तू के था, के सांग था, उसके आप पैसे थी बुरी। तो ऐसे हम श्री कृष्ण को, कभी श्री रामचंद्र जी को, भगवान विष्णु को सौ शुक्र मनाया करते, आपने हमारा इतना दुख दूर कर दिया, संतान दे दी, नौकरी दे दी। अब इन भगवानों के इतिहास से पता चला ये तो कुछ भी ना दे सकते हमें, ये तो एज इट इज वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका पुण्य है उतना ही दे सकते हैं, जैसा पिछला संस्कार है प्रारब्ध में ज्यों का तो ही मिलता रहेगा, ये कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे ना तिल बध विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो कबीर परमात्मा ही, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म कहो, प्रभु को राम कहो। एक सरपुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और अक्षर पुरुष है ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, और सरपुरुष है केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु राम। और 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरमावी से विभर्ती अवैश्वर है। 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु, पुरुष माने प्रभु, तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, जो 16वें श्लोक में वर्णित है। और वही वास्तव में परमात्मा कहता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कि सबकी मनो इच्छा वही पूर्ण करता है और कोई कर ही नहीं सकता। अब निम्मा गुणगारी शंकर भगवान के, और गोदी में ठारी उस परम अक्षर भगवान ने, देख के बन रही हमारे साथ, और के बन रही हमारे भगवान के साथ। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। इब हम अन्य को महत्व देते हैं और धनी का नाम ना लेखा, जो सब कुछ कर रहा है, सब दुख दूर कर रहा है, सब सर्व सुखदाई है और हमारे लिए भटक रहा है,
कहाँ सतलोक न छोड़ कर जोड़ मांग लौट गए भगवान अपनी प्यारी आत्माओं के लिए। जो हमारे लिए तड़फ रहा है, भटक रहा है, उसको तो हम भगवान नहीं मान रहे, और जो हमने मार रहा है, जन्म दे रहा है, हमारे सबको नष्ट कर देता है, ऐसे गंदे लोक में छोड़ रखे हमारे को यहाँ इस पृथ्वी पे। कहीं भूकंप आ जाते हैं, कभी महामारी आ जाती है, किधर साइक्लोन आ जाते हैं, हाहाकार मची रहती है, और हम इसको भगवान मान रहे हैं। हमें भगवान की परिभाषा का ही पता नहीं है, इसलिए हम इसको भगवान मानने बैठे इनको। अब नीमा की स्थिति से हम अच्छी तरह परिचित हो जाएं, आंखों से आंसू नहीं छूटे। है भगवान, कितनी पुण्यात्मा होगी वो जिसके सीने से भगवान लगे हुए हैं, और वो लाड कर रही है अपने बच्चे के रूप में। कभी उनका मुख चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सौ शुक्र मना रही है शंकर भगवान की। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की तरफ विशेष ध्यान रखा करो। इन वचनों पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए आप जी ने, कि वो क्यों भटक रही हमारे लिए, क्यों आ रहे हैं बार बार इतने सुंदर लोक को छोड़कर, जिस लोक को पाने के लिए, जहाँ जाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए, और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में जा करके साधनाएं की, और जब उसके आंखें निकालने के लिए कौवे आगे क्यों, इतना दुर्बल शरीर हो गया था उनका, आहार ना करने से अस्थि पिंजर शेष रह गया था। कौवे आकर बैठ गए थे माथे पर कि और तो मांस की तरह शेष रहा कौन इस व्यक्ति पर, आंखें निकाल लें इसकी। जब आंखें निकालने के लिए कौवे आकर बैठे माथे पर, जब शेख फरीद ने कहा था कि भाई कौवे मेरी आंखें मत खाना, मेरी आंखों को छोड़ दो, बाकी मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उसको खा लीजिए, हाडों पर इस मांस को खा लो, लेकिन मेरी दो आंखों को ना छूना, मुझे परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, अभिलाषा है। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लग गया। तो जिस परमात्मा को पाने के लिए ऐसे कठिन परिश्रम किए, प्रयत्न किए, और वो परमात्मा सहज में उस माई के सीने से लगे बैठे हैं। अब कुछ देर के बाद नीरू स्नान करके बाहर आता है, और वो क्या देखता है कि नीमा तो पागलों की तरह इस बच्चे को कभी सीने से लगा रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सिर पे बैठा रही है, और कभी आसमान की तरफ झांक रही है। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हमारा कोई ना हिंदुओं में साथी और ना मुसलमानों से इस विशेष हमारा कोई लगाव रहा, अब इतना उनके साथ संपर्क नहीं बन पा रहा। और इस बालक को हम घर ले जाएंगे तो सभी पूछेंगे तुम कहाँ से लाए हो। यदि हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो हमारा मजाक करेंगे, कोई विश्वास करेगा नहीं, और पंचायत आदि करके हमें गांव से निकाल देंगे, हमारी पिटाई करेंगे, और पूछना चाहेंगे कि सचमुच बताओ तुम किसका नवजात शिशु उठाकर लाए हो। और हमें नगर से निकाला भी दे दिया जा सकता है। अब नीरू ने अपनी पत्नी से सब बातों से अवगत कराया कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये बालक तो हमारे पास रहेगा नहीं, लेकिन इस नगरी से भी हमें निकाला जा सकता है। तो नीमा ने कहा जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं, ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। तो नीमा ने कहा जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं, ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कति पागल होगी,
कुछ भी नहीं देख रही है, ये बालक भी नहीं रहेगा और हमारे को नगर से भी निकाल देंगे। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ ऐसे उठाया कि या तो इस बालक ने रख देना, तेरे एक थप्पड़ मारूंगा, तुझे पीट दूंगा। अब नीरू कहने लगा कि डीमा, आज तक मैंने तेरे को कभी किसी बात पर मना नहीं किया था। इसलिए मना नहीं किया था कि तेरे संतान नहीं थी, और यदि मैं आपको किसी बात से मना करता तेरी आत्मा दुखती कि आज मेरे पुत्र होते तो मेरे कहे में होते, वो अपने पिता को भी मना लेते। जिस कारण से मैं सब दृष्टिकोण से विचार करके तेरी प्रत्येक जिद को पूरा करता रहा। आज तेरी यह स्थिति होगी है तो मेरी एक नहीं मानती, और इस बालक ने यही रख देना, तेरा कई मार दूंगा। जो ही उसने ऐसे थप्पड़ लगाने के लिए हाथ किया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा कहने लगे, नीरू तुम मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब एक का दिन का बालक बोला, नीरू डर गया कि देखो युग फरिश्ता हो, कोई देवता आ रहा हो, एकदम कोई सिद्ध पुरुष ना हो तुझे श्राप दे दे। वो एकदम शांत हो गया और आगे आगे चल पड़ा अपनी पत्नी के घर ले आए। अपनी आत्मा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर था, ऐसा कोई बालक बनारस में नहीं था। आसपास के व्यक्ति देखना आगे स्त्रियों के टोल झुंड के झुंड गीत गाते हुए आवें और बच्चे को देखें, और कोई का ये ब्रह्मा जिस जैसा सुंदर है, कोई का विष्णु जी जैसा रूप है, इसका बहुत सुंदर है, मोटी मोटी आंखें, कमल जैसी आंखें हैं। कोई कहे तो भगवान शंकर ही साक्षात अवतरित हुए हैं, कोई कहे कोई गण है, कोई कहे कोई सिद्ध पुरुष है। पूरे काशी बनारस में एक तैल का सा मच गया, और भूल भाल के सब कितने लाए, क्यों लाए, कहाँ से लाए, लीला मालिक की। जिस बात का उनको डर था वो किसी के मन में भी नहीं आई। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी के बारे में जो लोक वेद दंत कथा बकवाद गढ़ रखी थी, वो सारी गलत थी। कि कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का हुए थे, रामानुज जी ने आशीर्वाद दे दिया था तो पुत्रवती हो, जिस कारण से उसका पुत्र उत्पन्न हो गया था, और वो शर्म के मारे कहीं डाल आई थी, उसको नीरू नीमा उठा लाई थी। ये सब बकवाद थी, झूठ। वास्तविकता ये है जो दास ने आपको बताई है, सच्चाई है, 100 की 100 सच्चाई है, और ये परमात्मा के इतिहास में लिखी है, और सदग्रंथों में ऐसा ही प्रमाण है कि वो परमात्मा ऐसे आता है। शिशु रूप जब धारण करके आता है उन अपनी लीलाओं के आधार से, तो उस समय ही आता है, कमल के फूल पर आता है। और जब वो शिशु रूप में परमात्मा आता है तो कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब क्या होता है, जब परमात्मा कबीर देव जी 25 दिन के हो गए, उन्होंने ना दूध पिया ना कोई अन्य चीज आहार किया। इस बात से नीमा बहुत चिंतित हुई, नीरू को भी चिंता सताने लगी, लेकिन माँ की ज्यादा चिंता होती है। स्त्री का हृदय बहुत विनम्र होता है, उसने उसको पूर्ण रूप से पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था, और ये सोच लिया था कि अब ये बालक कुछ खा पी नहीं रहा है, अब ये मरेगा, और ये मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी, अब जी नहीं सकती। ये फाइनल फैसला था उसका हृदय का। अब कबीर परमेश्वर ने, वो तो अंतर्यामी है, देखा कि अब यह बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं नहीं पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता में, जब 10 दिन और ना दूध पिया था मैंने। और परमात्मा ने पियो ना पियो तो मालिक है। तो क्या किया कि भगवान शिव जी को टेलीफोन किया कबीर परमेश्वर ने, यानी टेलीफोन इनका कैसे होता है, प्रेरणा करते हैं। अब भगवान शिव जी ने शिवलोक से झांक कर देखा कि तुझे पुकार कर कौन रो रहा है। देखा एक माई रो रही है,
एक ऋषि रूप बना के, एक साधु का रूप बना के, और वहां नीरू की झोपड़ी के सामने बाहर गली में आकर खड़े हो गए भगवान शिव जी, और आवाज लगाई तो नीमा रोती हुई बाहर आई। भगवान साधु रूप में भगवान शंकर ने पूछा, माई क्यों रो रही है? नीमा सबक सबक कर कहती है कि रोती हुई बोल रही है कि भगवान ना पूछो मेरे दुख को, ना पूछो तो अच्छा है। भगवान शंकर ने कहा, माई ये कहते हैं कि अपने दुख, अपने मन की बात किसी को बता दे तो मन हल्का हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तो कम से कम तेरा मन तो हल्का होगा। नीमा ने रोते रोते सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे अपनी संतान है। एक अभी 25 दिन पहले सुबह सुबह मैंने अपने भगवान शंकर से विशेष प्रार्थना की थी, और मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने मुझे ये बालक कमल के फूल पर प्रदान कर दिया। अब ये कुछ खा नहीं रहा है स्वामी जी, ये मरेगा, कुछ आहार नहीं किया इसने, और ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी। मैं तो परमात्मा से यही अर्ज कर रही हूं कि हे भगवान, इससे अच्छा ना देते इस पुत्र को तो अच्छा था। जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही थे, आज इसको देकर पुनः ले रहे हो। मैं अपने भगवान शंकर से बार बार यही प्रार्थना रो रो कर रही हूं। तब भगवान शंकर ने जो विराजमान थे उस साधु रूप में कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा, कहाँ है, ला उठा के। अब माई ने सोचा साधु संत है, कुछ दया करेगा, वो लाई उठा के, और साधु संत समझकर भगवान शिव के चरणों में अपने बालक को ऐसे चरणों में डालना चाहा। महात्मा के चरणों में कबीर परमेश्वर जी को ऐसे डालना चाहा, लिटा देते हैं चरणों में भगवान गुरुदेव के, साधु संत के। जो ही नीमा ने बच्चे को ऐसे डाला, वहीं से उड़ गए भगवान आकाश में बालक रूप, और कम से कम 6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप निराधार रूप में ऐसे सचिर हो गए। तब भगवान शिव जी ने जो संत रूप में खड़े थे, साधु रूप में, उन्होंने ऐसे हाथ किए गोदी में लेने के लिए। परमात्मा उनकी गोदी में आ गए कबीर जी। अब दोनों की नजर में नजर मिली। परमात्मा कबीर देव जी ने उनके अंतःकरण में सारी जो फीड करनी थी वह फीड कर दी। जो कहना और करवाना था शंकर भगवान से, शंकर भगवान ने कहा, माई ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, इसकी तो आयु का भी नहीं पता ये कितने समय तक जी सकता है, और ये इसकी तो बहुत लंबी आयु है। नो हाथ उठ देख के मालिक ने उसी रेखा दिखा दी जिसे ये जाने हैं अपने हाथ की। कहा, माई ये अभी मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, और ये है। अब नीमा कहने लगी, ब्राह्मण ए ऋषि, आपके इस औपचारिक उपदेश से मुझे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर मुझे शांति प्रदान करनी है तो मेरा बालक दूध पी ले, तब मुझे कुछ शांति मिलेगी। इन औपचारिक बातों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे विश्वास नहीं होता। उसी समय कबीर परमेश्वर जी ने शंकर जी से कहा कि इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवें, और उसकी कमर पर आप आशीर्वाद भरा अपना हाथ रख देना, वह दूध देवेगी, और उस दूध को मैं पीऊंगा। और एक कोरा पात्र मंगा लें, कुम्हार कहते हैं, ताजा बर्तन, मटका। ऐसा ही किया गया। नीरू को बुलाया, नीरू एक कंवारी गाय ले आया, और भगवान शंकर ने उसके कमर पर हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए गाय के, और बिना ब्याई कंवारी गाय ने दूध थनों से अपने आप दूध सर्वित हो गया, और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही वो 3-4 लीटर का किलो का हुआ, अपने आप बंद हो गया। अब परमात्मा ने दूध पिया गट गट, और नीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शंकर भगवान चले गए अपनी
पुरी को, शंकरपुरी, शिवपुरी को चले गए। अपने आत्माओं पहले तो नीरू भी और नीमा भी दोनों मिलकर अपना जुलाहे का काम कर लेते थे। अब नीमा तो भगवान उस बालक रूप परमात्मा को प्राप्त करके काम का हाथ नहीं लावा थी, सारा दिन खाना बनाया, बस बच्चे को देखती रहती, नवाती धोआती। उस कहते हैं जैसे निर्धन न धन पा जा, उसने तो निर्धन न धन पा गया था। अब उनको समस्या आ गई अपनी रोजी और रोटी की, रोजी और रोटी की भी समस्या आ गई। काफी दुखी रहने लगे, कर्जा हो गया, लोग कर्जे वाले दुखी करने लगे। तो परमात्मा कबीर जी जब पालने में सो रहे थे, एक दिन जब नीमा पास आई, उसने परमात्मा ने अपने पैर से वो कपड़ा उठा दिया जो नीचे बिछौना बिछा रखा था। उसके नीचे एक असरफी मिली सोने की मोहर, और नीमा ने देखा, वह असरफी उठाई, परमात्मा ने करवट ले लिया, मुंह नीचे न करके कहा कि माई किसी को नहीं बताना, ये प्रतिदिन तुम्हें मिला करेगी, तुम्हारे पर कर्जा हो गया है, इसे अपना सब कर्ज निवारण कर लो और इसको संग्रह नहीं करना, शेष बचे उसका भंडारा करते रहना। अपना निर्वाह के बाद जो बचे इसमें से भंडारा यानी धर्म लग करता रहना। अब बुढ़िया देखा कदे ऊपर न कदे नीचे थी, कहां से कौन बोल रहा है, बोलना परमात्मा मुंदा मुंह करके। उसने अपने पति से बताई कि आजा क्या दिखाऊं, क्या क्या सरफी मिली है सोने की, और बच्चे का पैर लग के कपड़ा उठ गया था, और पता नहीं आकाश से कहां से आवाज आवे थी कि इसको किसी को बताना नहीं, नहीं तो ये बंद हो जाएगी। नीरू कहने लगा ठीक है, जिक्र मत करना, ला मुझे दे। और उसने कहा कि एक और आवाज सुनी है कि इसमें से जो पैसे तुम्हारा लेन देन है वो कर लेना, लेकिन संग्रह नहीं करना, इसमें से अपना भोजन जोगा रखना और फिर बाकी का धर्म में लगा देना, नहीं तो तुम्हें मिलेगी नहीं। वो बोला ठीक है, हमने गने की क्या आवश्यकता, हम तो पहले नहीं संग्रह करना चाहते। ऐसे परमात्मा की दया से प्रतिदिन उनको एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 25-26 हजार का हो रहा है 1 ग्राम, 10 ग्राम, तो प्रतिदिन मिले और वो अपना प्रयोग करें। तो पुण्यात्माओं, आप सत्कर्म मानना, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। हम यहाँ भगवान से विश्वास उठा करके हम स्वयं ज्यादा चतुर बन गए, नो सोचे हम जो करेंगे कमाएंगे उसी तभी हमें लाभ होगा। ठीक है, ये शरीर और यहाँ व्यवस्था क्रिया करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम क्रियाएं करते हैं, बेईमाने से, चोरी से, ठगी से, भगवान की भक्ति ना करके केवल या माया जोड़ने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, ये हमारी नालायकी बताई है। जो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता है, जिसके सामने सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म आदि सभी करबद्ध रहते हैं, और वो जैसा भी भक्ति साधना करते हैं उनको भी वही देता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव। और उसी से हमारा सीधा संपर्क हो गया थ्रो यानी गुरु जी के माध्यम से, वैसे नहीं होता। तो अब हम परमात्मा पर विश्वास ना करके अपनी चतुरता दिखाते हैं, तभी तक हम मार खाते हैं। परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। परमात्मा की किसी भी क्रिया पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोई कहे कि बिना माँ के कोई पैदा नहीं हुआ, हमने कदे देखा ना सुना,
अब इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन आपके समझ में देरता आएगी। हमने ना देखा ना सुना, तो जो चीज हमने देखी ना सुनी क्या वो मिथ्या हो जाती है? अब जैसे परमात्मा सब कुछ कर सकता है। कई भक्त कहते हैं, कहा करते, जैसे शुरू शुरू में डिस्कस होती थी कि ये बात भी विश्वसनीय नहीं है कि कमल के फूल पर और एक बालक कम से कम 2-3 किलो का तो होता है, और वो कमल के फूल पर रुक ही नहीं सकता। बता भाई, कहाँ परमात्मा के बारे में जब तक हमारे मन में ये रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता भगवान, तो हम भक्त नहीं हैं। और ये हमारे हृदय से हट जाना चाहिए कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। एक समय ये दास जब इस क्रोथा कांड के कारण इस झूठे केस में जेल में था, वहाँ एक वार्डन था, वार्डन यानी एक पुलिस वाला था, बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति था। अब हर एक आत्मा को चाह है कि महाराज जी है, चर्चा करा भगवान की, थोड़ी बहुत क्या ज्ञान था। पहले तो ये पूछते आप ये घटना कैसे हुई, हम उनको बताते हुए सच्चाई तो ये है। तो प्रभावित हुए, क्योंकि कोई बालक थोड़ा आज सब जान जाते हैं सच्चाई को। फिर उनको हमने बताया कि कबीर इज गॉड। अब वो सुनते रहे। शायद उसने प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुए थे, ये उनका जन्म नहीं हुआ था, स्वयं प्रकट हुए थे, जैसा मैंने अभी आपको सुनाया है। और उससे 2-3 दिन पहले जो यह कथा मैंने उसको सुनाई परमात्मा के प्रकट होने की, उससे 2-3 दिन पहले ही वो कह रहा था कि महाराज जी आपने सुना है, कभी देखा है, एक बथुए का पेड़ होता ना छोटा सा, हमने तो 1.5-2 फुट का मुश्किल से बथुआ देखा खेतों में। उसने बताया कि एक बथुआ हमारे ही एक मित्र पुलिस वाले के घर पे है, और वो बथुआ, वो छत थी जो उस जेल की कोठड़ी की 12-13 फुट की, कहती इससे भी ऊपर, इससे भी बड़ा है, और इतना मोटा उसका तना है, कम से कम भी 6-7 इंच का उसका डाया है, और इतना बड़ा, हर 12 मास हरा रहता है, और उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर साग बनाते हैं। तो मैंने कहा भी बिल्कुल होगा, जब आप कह रहे हो और मेरे मित्र का बता रहे हो आज भी है तो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन हमने तो वो छोटा सा देखा है, बस 1-1.5 फुट का बथुए का पेड़, इससे बड़ा पौधा देखा नहीं। नो बोला सच्ची है, वहां भी सच्ची होगी। फिर मैं जब आप कह रहे हो, मैं तो आप झूठ थोड़े बोलोगे, आपका उद्देश्य क्या झूठ बोलने का। अब 3-4 दिन दास ने जब यह कथा सुनाई परमात्मा के प्रगट होने की कमल के फूल पर, तो वो क्या कहता है जी, आपकी एक भी बात ऐसी को नहीं जो समझ में आ जाए, और ये नहीं लगता कि आप झूठ बोलोगे, आपका उद्देश्य नहीं। माँ भी कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई? मैंने कहा कि एक तो ये नहीं आई कि बिना माँ के कोई पैदा होता है, आपने कभी देखा ना सुना, चलो आपने ना देखा सुना होगा। और दूसरी ये नहीं आई कि कमल के फूल पर एक नवजात शिशु कैसे रुक सकता है। अब मैंने उसको याद दिलाया कि भगत जी, आप 3-4 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे एक मित्र के यहाँ इतना बड़ा बथुए का पेड़ है, इस बिल्डिंग से भी ऊपर चला जाता, इतना ऊंचा है, और ऐसा मोटा उसका तना है, और मैं ये कहूँ कि ये हो ही नहीं सकता, बथुआ तो इतना होता है, तो क्या आप जो कह रहे थे वो झूठ हो जाएगा? तो उसकी एकदम बुद्धि घूम गई। आपने सही कहा। मैं कहा जब बथुआ इतना बड़ा हो सके और इतना मोटा हो सकता है इतना, तो कम परमात्मा ने कमल के फूल को टोकरे जोड़ बना दे, वो कोई बात हुई? या बड़ा हास्या हो, फिर मानना तो नहीं, फिर हास्या ठीक। कहाँ जी, बात तो आपकी सही है। कभी बाहर आऊँगा, जब आप बाहर जालोगे, जब नाम लूँगा, वो तो नाम तो भगवान की दया होगी, उसी को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी संतुष्टि सही होगी
कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। क्या वहाँ कमल का फूल नहीं इतना बड़ा हो सकता? जिस पर आदमी बैठ जाए तो बिना झुके, तो आप ऐसा मोटा बथुआ बताने लग रहे, उस पर चाहे बालक झूल ले जिस पर आप बता रहे हो। और जो बथुए का आम साइज होता है उस पर काग नहीं बैठ सकता। तो वो मान गया इस बात को। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने जो परमात्मा की महिमा सुनते समय हमारी जो बुद्धि काम ना करे तो ना करने दे, लेकिन परमात्मा पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एक बार इस दास ने ये उपदेश लिया ही था गुरुदेव जी से, सन 1988 की बात है। और 1989 के अंदर एक गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बना दिया। वो 5.5 बाई 15.5-16 फुट लंबा, 5.5 फुट चौड़ा। उसके आमने सामने एक तो पीछे आंगन की तरफ खिड़की थी, एक गली की तरफ खिड़की थी, झांकी विंडो, और छत के ऊपर एक गेट और एक खिड़की थी। अब जब वो झांकी यानी जंगले लगाए, वो मैंने जल्दी के मारे बने बनाए ले लिए, और उनमें शीशे भी लगे हुए थे। पूरी मैं 6 महीने लाऊंगे ये मिस्त्री इसमें बनाने में चढ़ाने में, इतना मैं जल्दी से जल्दी अपनी पूजा स्थल तैयार करूं। तो उनमें से एक शीशा फूटा हुआ था, एक खिड़की के डोर का, दरवाजे का, पल्ले का। हम लोग बना करके प्लस्तर प्लस्तर करा के सारी सेटिंग कर दी, और उस जो टूटा हुआ पल्ला था उसके कपड़ा बांध दिया और अपनी जोत जगानी शुरू कर दी। मैंने तो चासा चढ़ रहा था कब ये पूजा स्थल बना शुरू करूं फटाफट। 1 वर्ष के बाद उसमें क्या किया, वो परमात्मा की लीलाई थी, वो शीशा नहीं चढ़वा सका। उस खिड़की के एक पल्ले का शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, वो नहीं चढ़वा सका। उसके ना चढ़वाने का कारण ये नहीं था कि कोई पैसे का अभाव था, नहीं, वो उधर जानने नहीं गया, काम चल रहा था। और पूजा में ज़्यादा ध्यान, कभी सत्संगों में जाना, गुरुदेव के दर्शन करना, ऐसे लगा रहता था, बिजी शेड्यूल हो गया था। तो कुछ दिनों के बाद इस दास पर कृपा हुई कि जैसे ये भक्ति बोध है, ये पुस्तक जो आप नित्यनेम के लिए प्रयोग करते हो, ऐसी ये पुस्तक बनवाई 5000, और वो रख ली वहां पर एक तख्त डाल कर पूजा स्थल में कि गुरुजी आएंगे, उनको गुरुदेव को ये पुस्तक दे दूंगा, भेंट करूंगा। और वो आगे भक्तों को फ्री देते थे, जिनको नाम उपदेश देते थे। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उस खिड़की के यानी झांकी के जंगले का कपड़ा बांध रखा था, शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, उसको काट कर चूहे घुस के उन पुस्तकों को काटने लगे। तो फिर मुझे ध्यान आया, भाई ये चूहे किसका गुस्से, उन्होंने तो कपड़ा काट रखा। फिर मैंने सोचा कि एक ये शीशा चढ़वाऊं किसी से। तो एक शीशा चढ़ाने के लिए कोई मिस्त्री आने तैयार नहीं, 2-3 पूछे, फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, बड़ा काम होता तो चल पड़ते। माँ भाई बड़ा साका होया। फिर मैंने सोचा कि इसके बाहर से लोहे की जाली लगवा देते, मच्छरों वाली, जैसे मच्छरों से बचाव के लिए लोहे की जाली लगाते, तारों वाली। मैं नाप ले गया उनका, उसका नाप ले लिया। ऊंची तो वो लगभग 4.5 फुट थी, 4 फुट या 5 फुट, और चौड़ी थी 2 फुट 8 इंच। अब मैंने वो लिखा हुआ साइज उस लोहे वाली दुकान के मालिक को दे दिया, भाई ये जो इसमें लिखा है ये साइज काट दे, और 2 पीस। मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ दुकान से, आगे कोई और सामान लेना था। और सामान लेकर मैं वापस आया तो उसके नौकर ने काट कर वह जाली पैक कर रखी लोहे की। मैंने उसकी पेमेंट करी, उठा के स्कूटर पर रखा, घर ले आया। घर ला के मैंने उनको लगवाना चाहा। एक तो बड़ा लड़का था 12-13 वर्ष की उम्र का, एक किराएदार था, वहाँ अपने मकान पर रहता था, बिहार का, वो वहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। उन दोनों से कहा भाई तुम ऐसा करो, वो उस लड़के का मित्र था, वो सहयोग कर देता था। ऐसे कहा कि इन जाली को फिट कर दो चारों तरफ, और ये कील मार दो, इसमें कील ला रखी थी।
लगाने लगे तो क्या देखा कि वो जो चौड़ाई के अंदर 8 इंच छोटी थी। अब महसूस हुआ कि उस काटने वाले नौकर ने 2 फुट 8 की बजाय 2 फुट चौड़ी काट दी। ऊपर का साइज वो 5 फुट था या 4 फुट सही था, वो नौका नौक पूरा काट दिया, वो 8 इंच छोटी काट दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि, लड़के ने कहा कि पापा जी ये जाली तो छोटी है। मैं बोला वह छोटी नहीं हो सकती। मैं गया ऊपर, जाकर देखा, पूरा साइज लगा कर देखा 8 इंच छोटी। फिर नो करके देखी, वो नो तो वैसे ही आउट साइज होगी। मैंने सोचा बड़ा चक्कर पड़ा, माप के ले गया रियो। फिर मैंने सोचा भी उसको कहूँगा, दुकानदार वो मेरे सिर होगा कि तुम इतना ही लिख कर दिया गया था, मैं तो सही काटी है। मैं भी छोड़ इस चक्कर में। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसे करो, जब तो उठाकर डाल दी, उस दिन नहीं लाए थे हम, पहले ही लाकर रखी थी, तुरंत ही वो जाली लगानी थी, फिर वो रख दी, ठाके रख दे, इसने एक तरफ रख दो। वो ऐसे इकट्ठी करके स्टोर में फेंक दी। अब ये फिर दास आपको बता रहा है कि 1 साल के बाद ये पुस्तक बनवाई और वो शीशा पल्ला टूटा हुआ था, उसमें से चूहे घुसकर काटने लगे। तब मुझे वो शीशा लगवाना चाहा तो कुछ आनाकानी करने लगे, अभी टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। एक शीशे के लिए नहीं इतनी दूर जाया जाता, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर था हमारा जो घर था, रोहतक के अंदर ही था, कॉलोनी सी बनाई थी, नई नई सी। तो फिर मेरे दिमाग में आया वो जाली है, वो कम से कम दोनों को एक पर लगवा देते हैं। उन दोनों बच्चों से फिर कहा भी ऐसा करो, तुम उन दोनों जालियों को इस एक झांकी के ऊपर एक जंगले पर लगा दो, ऊपर नीचे ओवरलैप करके, कम से कम ये पुस्तक तो बचेंगी, चूहे ना काटेंगी। उन दोनों बच्चों को समझाकर मैं चला गया। शाम को आया मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे सी। तो क्या देखा कि एक जाली तो नीचे रखी है और एक जाली उस टूटे हुए ग्लास वाली विंडो पे पूरी लगा रखी है, और लगाने के बाद भी वो इतनी और लटक रही है, 6, 7 इंच 8 इंच और फालतू। मैंने उनकी मम्मी से पूछा कि ये जाली वो लगा के बच्चे, एक जाली तो लगा दी। मैंने कहा ये और लाए हैं या क्या किया इन्होंने? ना वही जाली मैंने उतार कर दी थी स्टोर से, और वो कुछ समय बीत गया था, उसके ऊपर एक वर्षा का सीजन बीत गया था, और उनका जंग लगा हुआ, न्यो का न्यो पुरानी टाइप की। मेरा विश्वास नहीं हो कि वो तो छोटी थी। मैंने वो बुलाए दोनों बच्चे, उनको याद दिला कि ये तुम और लाए हो क्या, वही जाली है। अब वो लड़का बड़े वाला बहुत छोटा था, वो कोई ऐसी बुद्धि वैसे भी नहीं होती बालक में, ले आवे ना ले आवे। वो कहने लगे जी वही जाली है। मैंने कहा जब तुम पहले लगाओ थे जाली, आज से साल भर पहले, तब ये छोटी थी या कहाँ छोटी थी? 8-9 इंच छोटी थी, कहाँ छोटी? वही है कि वही जाली है। और हमने कहीं जाली लगा भी ना रखी थी, शायद और कोई पीस पड़ा हो सपेर। अब परमात्मा जब जीव को विश्वास दिलाता है, इस मन के सब शिकंजों को काट देता है, अगरम मगरम खत्म कर देता है, जिस पर मेर करता है। वो इस दास के साथ की। हम ठीक है भगवान को मानने वाले थे, चाह थी भगवान की, लेकिन ऐसे करिश्मे देखे ना सुने, सुने थे लेकिन देखे नहीं। जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी भगवान ने, विश्वास होता था, लेकिन कोई कह देता था कि नहीं साड़ी बढ़ा कर रख दे, ये तो वैसे ही महिमा भगवान की गा रखी है, तो हम वो भी मान लेते थे। फिर भी भगवान में रुचि घनी थी। अब मैंने अपने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख और कभी साहब की कसम खा तू और नहीं लाए तुम। इसने कहा पापा भगवान की कसम मैं बिल्कुल नहीं लाया, वो ही है नौकी मेरी मां उतार कर डाली थी। अब भाई अब बालक तो ना समझे, पर मेरा समझ में आ गया सारी कहानी ये कैसे हुआ। दूसरी देखी कि मैं दूसरी और लगाओ, फिर तो दूसरी लगाई, वह भी पूरी पाई, और 6 इंच फालतू, 8 इंच बढ़कर 6 इंच और सपेर ऐसे लटक रही थी। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये
ऐसे दृष्टांत है। उसके बाद इस दास का जीवन बदल दिया उस घटना ने। अब कोई नो कह भगवान ये नहीं कर सकता, हम नहीं मान सकते। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी एक कपड़ा, और परमात्मा ने इस दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। उसके बाद डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू कर दिया। अपनात्माओं जैसे ये बुद्धि भ्रष्ट ऋषि हुए हैं, महर्षि दानंद जैसे नकली, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया भगवान की महिमा का। इनकी क्या सिद्धांत है? सत्यार प्रकाश में लिखा, किसी ने प्रश्न किया कि क्या ये सच्ची बात है कि भगवान ने नरसिंह जी की हुंडी कैश कर दी थी? वो कहता नहीं, ये बकवास है सारी, भगवान कुछ नहीं कर सकता, किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये। तो इसका मतलब उनके सिद्धांत अनुसार ऐसा है कि भगवान तो अपाइज है, कुछ नहीं कर सकता, ना द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकता और ना ही नरसिंह जी की हुंडी दे सकता। अब परमात्मा की दया थी, उसी हमारे कम मकान पर एक किराए पर आ करता था आर्य समाज, महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित एक अच्छा समझदार सा व्यक्ति लगा था। वो पहले था टीचर था, वो प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर, 5वीं कक्षा का हेडमास्टर, रिटायर्ड होने हो रहा था और शास्त्री था। उससे चर्चा होती थी भगवान की। वो पहले ये दास उससे चर्चा करता था तो वो मेरे से भी ज्यादा बातें बनाकर पता नहीं कितनी करता था। हम चर्चा चला करती भाई जैसे भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी, तो कहा करते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता, निर्जीव वस्तु कैसे बढ़ सकती है। वो दानंद की जो घूटी पी रहा था वो